नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं साहेबगंज से अमन कुमार। अभी हम राजमहल लोकसभा के राजमहल मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। यूँ तो कहें कि राजमहल ऐतिहासिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। राजमहल के तराई क्षेत्र से पतित पावनी माँ गंगा अविरल और निर्मल प्रवाहित होती है, परंतु इसका इतिहास ही कुछ अलग है। हम राजमहल का इतिहास आपको बता रहे हैं कि झारखंड राज्य स्थित राजमहल की पहाड़ियाँ और इनकी तलहटी में जुरासिक काल के अनगिनत फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार यह जो क्षेत्र है, यह एक समय विशाल बहुत बड़ा समुद्री क्षेत्र हुआ करता था और यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अभी भी कई प्रकार के खनिज संपदा यहाँ पाए जाते हैं। समुद्री प्रक्षेत्र तो यहाँ हुआ करता था। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद भूगर्भीय उथल पुथल से राजमहल की पहाड़ियों का भी निर्माण हुआ। यह अनुमान है कि हल्की फुल्की जानकारियाँ तो हम आपको दिए, परंतु यहाँ का इतिहास आपको बता रहे हैं कि राजमहल का जो इतिहास है, इतिहासकारों के अनुसार मध्यकालीन भारत में बंगाल के सूबेदार और मुगल सेनापति मान सिंह ने तेलियागढ़ी दर्रे और गंगा नदी पर स्मारक नियंत्रण कक्ष बनाया। 1596 से लेकर 1597 तक यह क्षेत्र राजधानी के रूप में चुना गया था और सन 1608 में बंगाल की राजधानी तत्काल ढाका, वर्तमान में ढाका में परिवर्तन हो गया। लेकिन पुनः एक बार सन 1639 को राजमहल का जो अपना गौरव है वह फिर प्राप्त करते हैं। और यह जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, बंगाल के सूबे के गवर्नर और सम्राट शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा द्वारा इसे एक बार बंगाल की राजधानी बनाया गया। सन 1660 में राजमहल ने अपनी प्रशासनिक स्थिति फिर हासिल की। लंबे लड़ाई के कालखंड के बाद पुनः एक बार ब्रिटिश शासन ने सन 1793 में अस्थायी रूप से बंदोबस्ती किया और यह क्षेत्र में भूमि उत्पादन में सुधार लाने के लिए, भूमि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ संथालों को बसाया गया। संथालों का तेज़ी से विकास करवाया गया। संथालों के द्वारा यहाँ काम लिया गया और मुख्य रूप से यह जो क्षेत्र उस समय अंग्रेज़ों के समय यह विकसित हुई, यह नील की खेती के रूप में यह क्षेत्र विकसित हुई थी। यहाँ नील की खेती के रूप में यहाँ के संथालों को अत्यधिक मात्रा में उन्हें रोजगार दिया गया और तब से जाकर यह क्षेत्र मुख्य रूप से संथाल परगना के नाम से यह जाना जाने लगा, क्योंकि यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र में मुख्य रूप से जो व्यवसाय उस समय हुआ करता था, नील सूती कपड़ों में देने का एक पदार्थ था। और हम इसके अलावे आपको यह भी बता दें कि यह तो एक इतिहास था राजमहल का, परंतु यह इतिहास है राजमहल के बारे में तो हम आपको बताएं। और राजमहल लोकसभा क्षेत्र, यह जो क्षेत्र है, यह वर्तमान में राजमहल लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहाँ कुल 6 विधानसभा है, मुख्यतः क्रमशः 1 नंबर जो पहला पड़ता है राजमहल विधानसभा, उसके बाद बोरियो विधानसभा, बरहेट विधानसभा, पाकुड़ विधानसभा, महेशपुर विधानसभा, लिट्टीपाड़ा विधानसभा। यह जो राजमहल लोकसभा के अंतर्गत जो कुल 6 विधानसभा है, यह पूरे के पूरे राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ का जो माहौल है, अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव की घोषणाएं भी हो चुकी है। वो 2024 में चुनाव है, इसकी भी घोषणा हो चुकी है। और यहाँ का जो निर्णायक वोट है, यहाँ संथाल और मुस्लिम बाहुल एरिया के कारण इन 2 जातियों का जो वोट है, ये बहुत समीकरण, यह चुनाव को जीत और हार में इनका समीकरण बताता है कि किस और यहाँ का माहौल रहेगा। अभी तो चुनावी डंका बज चुकी है। 2024 के चुनाव को लेकर प्रत्याशी की तो घोषणा हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशी घोषणा कर दी है। अब देखना यह है, कांग्रेस भी कुछ ही दिनों में अपने प्रत्याशी की घोषणा करने वाले हैं। अब देखना यह है कि यह क्षेत्र इस बार किसके पाले में जाएगा। सहयोगी कैमरामैन के साथ साहेबगंज से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए अमन राय की रिपोर्ट। धनबाद और गिरिडीह का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरिडीह, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।